नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की मैथ क्लास में हम एज पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 2 पार्ट करा दिए दोस्तों। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके बच्चों की उम्र के योग की 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। जगमोहन की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, देखिएगा, मान लो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, और यानी कि बच्चों को हम चाइल्ड सी लिख लें और जगमोहन जे। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है, जगमोहन की कितनी गुनी है दोस्तों? 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है दोस्तों जगमोहन की। अगर ये x है तो ये कितना हो गया दोस्तों? 3x हो गया। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है दोस्तों, तो जगमोहन कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x + 5 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? x, यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि बच्चा 2 लोग हैं तो 2 लोग बढ़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 5 10 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये कितने लोग हैं दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। यानी क्या कह रहा है दूसरी बार? 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। 2 गुनी कर दी हमने, दोनों बच्चों की उम्र 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। 2 गुनी कर दी हमने। ओके दोस्तों, इस समीकरण को हल कीजिएगा दोस्तों। तो ये हो गया 3x + 5 बराबर कितना होगा? 5, ये 2x हो गया और ये 20 हो गया दोस्तों। यानी कितना प्राप्त हुआ? 2x इधर आएगा दोस्तों, x बचेगा, और 5 उधर जाएंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा दोस्तों? ये बचेगा दोस्तों 15, यानी x बराबर 15 बचा दोस्तों। x का मान 15 हो गया दोस्तों। आपसे क्या पूछ रहा है, जगमोहन की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? यानी कि ये कितना? 3x है दोस्तों, तो 3 × 15 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 45। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 10 वर्ष पहले उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो ए की आयु और बी की आयु दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों? तो ए की आयु बी की आयु की 9 वर्ष अधिक है दोस्तों, तो 9 वर्ष हमने अधिक कर दी, तो 9 वर्ष हमने अधिक कर दी। ओके दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों? दोस्तों 10 वर्ष यानी कि बात कह रहा है दोस्तों, तो a + 10 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार b की 10 वर्ष पहले कह रहा है दोस्तों, तो b - 10 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पहले कह रहा है दोस्तों। और कितनी गुनी है दोस्तों? 2 गुनी है, 2 गुनी कर दी। तो इस समीकरण को हल करें दोस्तों, तो a का मान कितना दोस्तों हट जाएगा दोस्तों? b + 9 हो जाएगा दोस्तों, प्लस कितना हो जाएगा? 10 बराबर 2b - 20। ओके दोस्तों, इस समीकरण को हल करोगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? b इधर लाओगे, b उधर ले जाओगे दोस्तों, कितना बचेगा? तो b बचेगा दोस्तों 10 और 9 19, 19 और 20 उधर आ जाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 39। ओके दोस्तों, तो b की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है दोस्तों? b का मान कितना लगेगा दोस्तों? 39। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 39 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, उनके वर्तमान आयु का अंतर कितना है दोस्तों? तो ए और बी दो लोग हैं दोस्तों। ये इस तरह का सवाल हमने कल बताया था दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए, प्रेजेंट यानी कितना है दोस्तों? 6:5 दिया है दोस्तों। यानी क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले दे रहा है, तो 8 वर्ष है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? तो दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो ये 1 और ये 2 हो गया दोस्तों, यानी दोगुनी करोगी, ए बी की दोगुनी है। तो यहाँ अंतर कितना है दोस्तों? 1 का। यहाँ का अंतर कितना? 1 का। तो 1 का यानी बराबर है दोस्तों। तो इनका अंतर कितना दिया गया दोस्तों? 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ अंतर कितना दिया गया दोस्तों? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। यानी काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला दोस्तों? 2। ओके दोस्तों, तो अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो अंतर कितना है दोस्तों? 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि डी, यानी कि इसका आंसर 2। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। सुधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। सुधा की माँ की आयु, वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, तो 4 वर्ष पहले उनके अनुपात क्या था दोस्तों? 1:4 था दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर सुधा अगर x की है तो माँ कितने की होगी दोस्तों? 4x की होगी दोस्तों। क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले कह रहा है दोस्तों। 4 वर्ष पहले वर्तमान आने में दोस्तों 4 4 प्लस हो जाएंगे दोस्तों। तो 4 4 दोनों लोग में वर्तमान में आ गए दोस्तों ये लोग। अब इनका योग कितना दे रहा है दोस्तों? इनका योग दे रहा है दोस्तों 63। तो हमने 63 कर दिया। तो 4 1 5 और 4 4 8। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया? 63 - 8 हो जाएंगे दोस्तों। तो घटाइएगा दोस्तों, यानी कि कितना बचा दोस्तों? 55। यानी 55 बचा। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 11। ओके दोस्तों, अगर x का मान 11 हो गया दोस्तों, सुधा की वर्तमान आयु बुझी तो सुधा की माँ की दोस्तों, सुधा की माँ की आयु कितनी है दोस्तों? x + 4 है दोस्तों। तो x का मान 11 रखोगे तो दोस्तों यहाँ 11 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 चौक 44 और 4 दोस्तों 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 48। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों उसी प्रकार से 5वां सवाल दिया गया है दोस्तों। 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो 4 वर्ष पहले कितनी थी दोस्तों? 3:1 था। ओके दोस्तों, तो 4 वर्ष पहले यानी ये 3x है, ये कितने हैं? x के हैं। ओके दोस्तों, क्या कह रहे हैं? 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में आने के लिए तो फिर 4 ऐड करोगे तभी तो वर्तमान में आ पाओगे। और क्या कह रहे हैं? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस फिर 4 करोगे क्योंकि अब 4 वर्ष पहले पहुंचना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी 4 4 जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी तो 4 4 बड़े होंगे दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो इनका योग कितना देगा 64, यानी 3x और x कितना हो गया 4x, 4x हो गया दोस्तों, 4 4 4 4 यानी 4 चौको 16 प्लस 16 बराबर 64। तो हम इसे हल कर लें, x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों 64 में तो 16 कितने बचे दोस्तों, आपके बचे 48, तो 4 से 48 काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर हो गया दोस्तों 12। ओके दोस्तों, तो वर्तमान आयु बूझिए दोस्तों, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x, यानी वर्तमान आयु के लिए 4 का जोड़ किया था दोस्तों, तो दोस्तों 3 गुणे 12 करोगे प्लस 4 करोगे कितना होगा दोस्तों, यानी कि 12 तियाँ 36 और 4 कितना होगा दोस्तों 40, यानी कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 40, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। अगला सवाल, छठा सवाल है, राजेंद्र और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा, राजेंद्र आर और उसके पुत्र यानी कि मान लो हमने चाइल्ड यानी कि सी, तो कितना है रेशियो, यानी कि वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में 6:1 है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 7:2 हो जाएगा दोस्तों, यानी अंतर कितना हुआ दोस्तों 5 का, अंतर नीचे कितना हुआ दोस्तों 5 का, यानी कि 5 5 का है दोस्तों, यानी कि बराबर है, यानी कि 5 वर्ष बाद दे रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ से कितना अंतर हो गया दोस्तों, ये अंतर हो गया दोस्तों 1 का, 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 5, यानी 1 यूनिट बराबर 5, तो यानी पुत्र की वर्तमान आयु पूछेगी दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों कितना है 1 बराबर 1 है, यानी 1 बराबर 5 है, तो फिर 1 बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। सातवां क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों। तो बी और सी दो लोग हैं, यानी कि 10 वर्ष पहले कितनी थी 10 गुनी थी दोस्तों, यानी कि बी की आयु 10 गुनी थी, एक 10 गुनी कर दी दोस्तों, और वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान आयु दोस्तों 4:1 है, यानी कि इसमें अंतर कितना है दोस्तों 10 का दे रहा है, 10 वर्ष पहले दे रहा है 10 का अंतर हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए अंतर कितने का दोस्तों, ये अंतर है दोस्तों 3 का, ऊपर कितने का 9 का, यानी कि इसे अनुपात बराबर करने के लिए 3 का गुणा करोगे, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों 12, ये कितना हो गया दोस्तों 3 एकम 3, यानी कि तो अंतर देखिएगा दोस्तों, यानी 2 का अंतर हुआ, 2 बराबर आपका 10 दिया गया है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना निकला दोस्तों 5, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 5 निकला है दोस्तों। आपसे पूछा क्या है बी की वर्तमान आयु पूछी दोस्तों, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, यानी 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वर्तमान दिया गया दोस्तों, 3 बराबर दोस्तों 15, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 15। ओके दोस्तों लगाइए। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपने कितना के आंसर इसमें सही दिए हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।